हम ये दुआ ना करें कि हमारी ज़िंदगी में कोई खतरा ना आए, बल्कि ये दुआ करें कि जब भी कोई मुसीबत आए तो हम उसका सामना हिम्मत से कर सकें। ये लाइन थी हमारे देश के महान कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की। वो सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो लेखक थे, म्यूजिक कंपोजर, पेंटर, समाज सुधारक और आज़ादी के दौर के लीडर भी थे। आज हम उनकी ज़िंदगी की कहानी जानेंगे। ऐसा इंसान जो बचपन में तो पढ़ाई से दूर भागता था, लेकिन बाद में पूरी दुनिया उसे सलाम करने लगी। But my mission is to urge for a worldwide commerce of heart and mind, sympathy and understanding, and never to allow। उनका जन्म 7 मई 1861 को बंगाल के एक अमीर ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके घराने का नाम ठाकुर था, लेकिन अंग्रेज लोग इसे ठीक से बोल नहीं पाते थे, तो वो उन्हें टैगोर कहने लगे। उनके दादा द्वारकानाथ टैगोर बड़े बिजनेसमैन थे, कोल, सिल्क और इंश्योरेंस जैसे धंधों में थे। पर उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर धार्मिक सोच वाले इंसान थे। उनको बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। रविंद्रनाथ जी बचपन में पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगाते थे, मस्तीखोर थे, टीचरों से मार भी खाते थे और कई बार स्कूल भी बदले। उनकी परवरिश ज़्यादातर नौकरों के बीच हुई थी। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें म्यूजिक सीखने का भी शौक था। बंगाल के मशहूर जादूनाथ भट्टाचार्य से उन्होंने संगीत सीखा। नहीं भरोसा राशि राशि भरा भरा धान काटा होलो सारा। 12 साल की उम्र में उनके पापा ने उन्हें सेल्फ डिस्कवरी यानी खुद को समझने के लिए सफर पर भेजा। वो गोल्डन टेम्पल, फिर हिमालय, फिर कई और जगहों पर घूमे, अलग अलग चीजें सीखी, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, फिलॉसफी वगैरह वगैरह। उनके बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने लंदन जाकर सिविल सर्विस की परीक्षा पास की थी। रविंद्रनाथ जी भी 1878 में पढ़ाई के लिए लंदन गए, वकालत की पढ़ाई शुरू की, पर उनका मन तो लिटरेचर और म्यूजिक में ही था। उन्होंने शेक्सपियर को पढ़ा, स्कॉटिश और आयरिश म्यूजिक सीखा। 8 साल की उम्र में उन्होंने पहली कविता लिखी और 13 साल की उम्र में वो पब्लिश भी हो गई। दोस्तों, उनकी और स्वामी विवेकानंद जी की दोस्ती भी बहुत खास थी। टैगोर जी ने उन्हें म्यूजिक भी सिखाया था। उनका म्यूजिक अलग था, इंडियन क्लासिकल, स्कॉटिश, ईरानी म्यूजिक का मिक्स। बॉलीवुड के कई गाने भी उनसे इंस्पायर्ड हुए हैं, जैसे छू कर मेरे मन को, ये वाला गाना आपको याद ही होगा। काबुलीवाला नाम की उनकी कहानी भी बहुत फेमस हुई। 22 साल की उम्र में उन्होंने नोवेल लिखना शुरू किया। उनकी भाभी कादम्बरी देवी से उनकी बहुत गहरी दोस्ती थी। कई लोगों का मानना है कि उनके बीच में प्यार भी था। पर जब टैगोर जी की शादी हुई तो कादम्बरी देवी को बहुत गहरा सदमा लगा और उन्होंने आत्महत्या कर ली। टैगोर जी को कई और महिलाएं भी पसंद करती थी। एक महिला ने तो उन्हें 200 से ज्यादा चिट्ठियां भी लिखी थी। पर उनका असली प्यार तो था भारत, उसकी संस्कृति, उसकी आजादी। 1905 में उन्होंने लिखा आमार सोनार बांग्ला, जो आज बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। उन्होंने कहा, हिंदू और मुसलमान मिलकर राखी बांधे और अंग्रेजों को दिखा दे कि हम सब एक हैं। उनका लिखा हुआ गाना एकला चलो रे आज भी लोगों को मोटिवेट करता है। और अब आते हैं हमारे भारत के राष्ट्रीय गान पर, जन गण मन। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जब ये गाना पहली बार गाया गया था, अंग्रेज वहाँ मौजूद थे, इसीलिए कुछ लोगों को लगा कि ये गाना अंग्रेजों की तारीफ में लिखा गया है। पर बाद में टैगोर जी ने साफ कहा, हमारा भाग्य विधाता कोई अंग्रेज नहीं, हमारा ईश्वर है। 1913 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला। वो पहले भारतीय थे जिन्हें ये सम्मान मिला था। 1915 में उन्हें अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि दी, लेकिन 1919 में जालियनवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने ये उपाधि लौटा दी। उनका और महात्मा गांधी जी का रिश्ता बहुत प्यारा था। गांधी जी को महात्मा नाम टैगोर जी ने ही दिया था और गांधी जी उन्हें गुरुदेव कहते थे। 7 अगस्त 1941 को
रविन्द्रनाथ जी इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके लिखे हुए शब्द, उनकी कविताएं, उनकी सोच आज भी जिंदा है। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस इंसान की जिसने न सिर्फ हमारे देश को पहला नोबेल प्राइज दिलवाया, बल्कि अपने शब्दों से इंसानों के दिल भी जीते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि टैगोर जी की कौन सी कविता या लाइन आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। और हाँ, भारत आलोक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही कहानियाँ हम लाते रहेंगे अपने अंदाज में आपके लिए। नमस्कार।